नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए पीटीटी की महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, इस क्लास को फटाफट से शेयर कर देना जितने भी अपने दोस्त है वहां तक। और दोस्तों, आपने कल वाली जो मैराथन क्लास नहीं देखी है 228 प्रश्नों की, तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि हूबहू प्रश्न ऐसे कैसे वहां से आने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चों ने वो क्लास अब तक नहीं देखी है, तो जल्दी से जाकर के उस क्लास को अभी देख डालो दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका पता है 15 तारीख को पेपर है। आपको पता है जिस प्रकार बीएसटीसी में सारे के सारे प्रश्न अपनी क्लास से मिले थे, उसी प्रकार आपके पीटीईटी में भी मिलेंगे। तो आप उस क्लास को अच्छे से ले लो और आपका जो है यहाँ पर भला हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करेंगे। और इस क्लास में केवल जो है 40 प्रश्न करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वाले। चलिए दोस्तों, ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, और अपना जवाब देना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा। प्रश्न है पहला, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के क्षेत्र है? आपको बताना है कि जैसे मंगला हो गया, शाहगढ़ हो गया, तो यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है? तो आपको पता है यहाँ पर मिलता है तेल एवं गैस। तो आपको जो यहाँ पर मंगला क्षेत्र लिखा हुआ है, शाहगढ़ से तो समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु मंगला से तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है तेल और गैस से संबंधित हो सकता है मंगला। तो ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना है, तो अपना दोनों से काम बन जाएगा। अगला प्रश्न, राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? तो संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपको याद रखना है सोडा डिग्गी में ये जो है पैदा हुए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है सोडा डिग्गी में। और दोस्तों, इन्होंने जो कौन से संप्रदाय की स्थापना की? राम स्नेह संप्रदाय की। और राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। जो मुख्य पीठ की बात करूं तो मुख्य पीठ आपकी जो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, यहां पर ही फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो आपको बताना है कि बीकानेर जो लोक परिषद है उसकी स्थापना 1936 में कहां हुई? तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि जो है बीकानेर का एक मग्गा था, और मग्गा कोलकाता में मिलता है 36 रुपए में। तो कैसे याद रखोगे कि बीकानेर की स्थापना करने वाले मग्गा राम जी थे मग्गा से, और कोलकाता मिलता है कलकत्ता में स्थापना हुई है, और 36 रुपए मिलता है, मतलब 1936 में स्थापना हुई थी। तो आपको ऐसे याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलिएगा दोस्तों, अगर बीच वाला जो क्वेश्चन जो मैं छोड़ देता हूं वह अपने काम का नहीं होता है। अगला प्रश्न, धूलकोट कहां स्थित है? तो दोस्तों, आपको जो मैंने टॉपिक वाइज क्लास चला रखी है उसमें सारा का सारा करवा रहा हूं मैं। धूलकोट कहां पे है? तो धूलकोट आपको याद रखना है आहाड़, और आहाड़ जगह पड़ती है उदयपुर में। कहां पर? आहाड़ उदयपुर में है। और आहाड़ संस्कृति को दोस्तों बनास संस्कृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और आहाड़ संस्कृति में लाल और काले मर्तबांड मिले हैं, ये आपको याद रखना है। रख लोगे याद? चलो, अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो कौन सा संस्कार है इनमें से जो जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित देखो, सामेला भी नहीं है, मोसर भी नहीं है, बान भी नहीं है। तो जड़ुलिया, छोटा बच्चा होता है उसके जड़ुलिया रख देते हैं। तो ये जड़ुलिया वाला जो सिस्टम है ये जो है जन्म से संबंधित है, बच्चे के जन्म के संस्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है, यह आपको बताना है। तो कौन सा रासो है जो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है अग्निकुंड से संबंध बताता है राजपूतों की उत्पत्ति का। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उस दुर्ग को क्या कहते हैं? मतलब कोई दुर्ग है और उसके चारों मेर क्या है? खाई बनी हुई है। तो उस दुर्ग को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो उस दुर्ग को बोलेंगे पारिक। खाई में भी पाचे ख आगे ख आ रहा है, तो खाई फारिक। खाई फारिक तो ऐसे समझ में आ रहा है
कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जननायक ने कौन सी कृति की रचना की। आपको बताना है कि जननायक जयानक ने, सॉरी प्रश्न है जयानक ने कौन सी कृति की रचना की। तो जयानक ने कौन सी कृति की रचना की, तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज विजय की। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पीटीटी के लिए। तो जितने भी पीटीटी वाले विद्यार्थी है वहां तक इस क्लास को जरूर शेयर करें आप सभी, क्योंकि फ्री क्लास है दोस्तों, फ्री क्लास चला रहे, कम से कम आप इतना तो फर्ज बनता है कि क्लास को शेयर कर दें। चलिए पृथ्वीराज विजय हो जाएगा। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो आप सबको पता है खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है कि खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के मध्य। अगला प्रश्न है कौन सा दुर्ग चीले का टीला कहलाता है। तो कौन से दुर्ग को हम चीले का टीला कहते हैं। तो कौन से दुर्ग को चीले का टीला कहते हैं, तो आपको याद रखना है जयगढ़ को। क्या हो जाएगा, कौन से दुर्ग को चीले का टीला कहते हैं, तो हो जाएगा जयगढ़ अपना सही जवाब होगा। ठीक है, अब आप बहुत सारे बच्चे कुंभलगढ़ मत कर देना या मेहरानगढ़ मत कर देना, ठीक है ना, रख लोगे याद। तो चीले का टीला आपका सही जवाब हो जाएगा जयगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया था। वो था, आपको बताना है कि पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया था। तो पन्नादाई ने जो बचाया था जो है राणा उदय सिंह को अपने बेटे का बलिदान देकर। तो राणा उदय सिंह को जो है पन्नादाई ने बचाया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है जो चक्री के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसको हम जो है चक्री के नाम से जानते हैं। तो चक्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों मगरा को। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसको चक्री के नाम से जानते हैं। तो चक्री के नाम से जाना जाता है मगरा को। किसको, मगरा को जाना जाता है चक्री के नाम से। अगला प्रश्न, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की। तो आपको बताना है कि किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने जो पड़ोसी राज्य है उसके साथ सहभागिता नहीं की। तो कौन से में नहीं कर रखी हमने कोई सहभागिता। तो बनास के साथ कोई सहभागिता है क्या किसी राज्य की, या माए के साथ है। पहले तो ध्यान से सुनो, बनास में तो कोई विद्युत उत्पादन नहीं होती। यहाँ किसकी बात चल रही है, किस जल विद्युत परियोजना में। कोई जल विद्युत परियोजना है उसमें राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ कोई सहभागिता नहीं की। आपको पता है जो माई है, तो माई में जो 55% पानी है, 55% पानी अपन गुजरात को दे देते हैं, जबकि 45% पानी अपन रखते हैं राजस्थान वाले। अब आगे बात करूं, जो बिजली उत्पादन होती है यहाँ पर 100 की 100% बिजली हम रख लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन की बात की गई है कि पड़ोसी राज्य के साथ कोई भी अपना कोई संबंध नहीं है बिजली के साथ। तो माही नदी हो जाएगी आपका सही जवाब होगा माई परियोजना। अगला प्रश्न कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना आ जाए तो याद रखना डूंगरपुर, और सोम कागदर आ जाए, क्या आ जाए, सोम कागदर, आपको याद रखना है सोम कागदर। तो ये अपने उदयपुर से संबंधित है। कहां से संबंधित है, उदयपुर से संबंधित है, रख लोगे याद। और सावन भादो आ जाए तो सावन भादो का संबंध है कोटा से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यह प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कुल कितनी झीलें हैं, 6 झीलें हैं, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। यह प्रश्न आप अच्छे से करिएगा और जवाब दीजिए। तो आपको पता है आना सागर भी है, फतेह सागर है, पिछोला है, परंतु कोलायत झील नहीं आती है इसमें। चलो ये रहा आपके लिए एक और प्रश्न, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया था वह अक्टूबर 2017 के महीने किया गया था, याद रख लेना। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है
सही नहीं है। इधर खनिज दे रखा है, इधर खनन क्षेत्र, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, जो सही नहीं है वो बताना है। देखो तांबा आपको खेत पता है, खेतड़ी सिंगाना सही जवाब है, झुंझुनू। लोहायस्क सही है, मुरिजा बानोला। सीसा जस्ता सही है, झावर मगरा किसान। टंगस्टन अपना एक गलत हो जाएगा, टंगस्टन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि भीम सागर स्थित है, तो भीम सागर कहां पे है? तो भीम सागर आपको याद रखना है झालावाड़ में। कहां पर है भीम सागर? झालावाड़ में स्थित है भीम सागर। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? तो बज्जू रिजर्व एरिया कहां पे स्थित है? तो बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है बीकानेर में। कहां से है? आपको याद रखना है बीकानेर में स्थित है बज्जू रिजर्व एरिया। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह आपको बताना है। सभी विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा 1964, आपका 1964 एकदम सही जवाब होगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? और सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर जरूर कर देना। और कल जो है अपन ने हिंदी की भी क्लास ली थी 60 क्वेश्चन, तो आप उनको भी देख लेना। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? तो करौली जिले में आपको पता है केवला देव नहीं है, केवला देव भरतपुर में है, तो आपको याद रखना है केला देवी है, क्योंकि केला देवी माता जी भी आई है, तो केला देवी जो अभ्यारण्य वन्य जीव वो भी जो है करौली में है, तो ऐसे याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बैलगाड़ी मेले के नाम से एक ही मेला प्रसिद्ध है, वह है शीतला माता मेला। और ये शीतला माता मेला लगता कहां पर है? तो ये लगता है चाकसू में। कहां लगता है? चाकसू। और चाकसू पड़ता है जयपुर में। और चाकसू का एक और अन्य नाम है चंपावती, तो ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक और बात है चाकसू के बारे में, जो अपने जय बाण तोप थी एशिया की सबसे बड़ी, उससे जो गोला दागा गया था ना पहली बार, एक ही गोला दागा था, और वो गोला जाके कहां गिरा था? चाकसू में जाके गिरा था। तो ये भी आप याद रखना कि कहां गिरा था वो गोला? चाकसू में। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता है। आपको बताना है यहां पर झालरा पाटन के जो सूर्य मंदिर है उसकी क्या विशेषता है। सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है इस प्रश्न का, ठीक है? चलिएगा, तो जवाब क्या हो जाएगा आप सभी विद्यार्थी बता सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सप्तरथ। झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? सप्तरथ इसकी मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न, घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? घटियाला प्राकृतिक जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित हो जाएंगे? प्रतिहार ककुक्का से संबंधित है, आपको याद रखना है घटियाला प्राकृतिक अभिलेख, ठीक है? रख लोगे याद। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो जवाब हो जाएगा बुद्ध विलास। क्या हो जाएगा? बुद्ध विलास अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए कि हाड़ी रानी क्रमावती द्वारा जोर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसकी जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र। हाड़ी रानी क्रमावती द्वारा जोर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जो जानकारी का स्रोत है वह कौन सा है? तो जानकारी का स्रोत हो जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र। क्या होगा? पूर्व के ताम्रपत्र अपना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 28वें नंबर का ये रहा, प्रश्न है किस जिले में, बताना है किस जिले में उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार करके लाया गया था? तो किस किले के उत्तरी द्वार का दरवाजा, मतलब कहां पे लगा हुआ है यह बताना है। तो किस किले का उत्तरी द्वार का जो दरवाजा है अष्टधातु दरवाजा 1765 के मायने लाल किले से क्या लेके आ गए थे? उतार के लेके आ गए थे। और वो कहां पर है? लोहागढ़ में। कहां पर? लोहागढ़ में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि किस लोक वाद्य में महारत होने से
शाकर खान को 2012 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। तो शाकर खान किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो शाकर खान जाने जाते हैं कामयचा के जादूगर। किसके जादूगर है शाकर खान? कामयचा के जादूगर है, इसलिए इनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वह अलवर में स्थित है। कहां पर है? अलवर में स्थित है धौलागढ़ देवी का मंदिर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़विटली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़विटली के नाम से जो है दोस्तों, जो अपने अजमेर वाला तारागढ़ है इसको जानते हैं, ना कि बूंदी वाले को। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। तो जो अजमेर का तारागढ़ है इसको जो है गढ़विटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये राजस्थान है, इसके आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कम है। कितनी है? 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 869 है। तो ये भी याद रखना। तो उत्तर से दक्षिण की 826 है, ये अपन को अच्छे से याद रखना है। यदि पूर्व से 25 पूछता तो 869, दोनों का अंतर पूछता तो 43 किलोमीटर। ये बात याद रख लेना, काम हो जाएगा। अगला प्रश्न, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। तो मैंने ये अच्छे से कल वाली क्लास में बढ़िया तरीके से बताया था कि जो कागदी पिकअप जल ग्रहण है, ये दोस्तों जल ग्रहण किसका करता है? तो ये जल ग्रहण करता है जो माही बजाज सागर बांध है, इसका जल ग्रहण करता है। आपको याद रखना है कागदी पिकअप बांध। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस घास क्या है? बताओ, कांग्रेस घास क्या है? तो कांग्रेस घास एक प्रकार की क्या है? खरपतवार है। क्या है? कांग्रेस घास क्या है? एक प्रकार की खरपतवार है। अगला प्रश्न, प्रश्न है यहां दे रखा है, सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। इधर मर्दा का प्रकार, इधर क्षेत्र दे रखा है। बताओ, एरिडोसोल आपका सही जवाब हो जाएगा अर्ध शुष्क, अल्फिसोल्स आर्द्र, इंसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र, उप आर्द्र। ठीक है, सही है। जबकि वर्टिसोल यहां गलत दे रखा है, शुष्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो राजस्थान में जो अधिकतम जो वन मिलता है वह किस श्रेणी का वन पाया जाता है राजस्थान में? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड जो अपने संरक्षित क्षेत्र में वन होता है वह सर्वाधिक है राजस्थान के मायने। दोस्तों आप अच्छे से इन प्रश्नों को करके चले जाना, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा राजस्थान जीके में, यह अपना वादा है आपसे। चलो जवाब दीजिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? तो उड़न गिलहरियां आपको पता है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़। कहां पर? प्रतापगढ़ में पाई जाती है। रख लोगे याद? चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। प्रश्न है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जवाब हो जाएगा JICA, यानी कि जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। JICA जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है किसके द्वारा? तो ये होता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्या होता है? क्रियान्वित होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है।
तो जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर। तो उदयपुर जो है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में शामिल नहीं है, जबकि बूंदी, कोटा, बारां ये शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए मुझे कि ये 40% थे आपके पीटीईटी के, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी और आप अब कौन सी क्लास चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता देना, उस क्लास का इंतजाम किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। सभी विद्यार्थी इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा भाई, फटाफट से शेयर कर दीजिए जितना भी हो सकता है आप लोगों से। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर कर ही दीजिएगा दोस्तों फटाफट से। चलिए दोस्तों आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद दोस्तों और बेस्ट ऑफ लक आप सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू दोस्तों।